फिलोसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है मकड़ी और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये दो कंसेप्ट क्यों आते हैं फिलोसफी में या साइंस में भी आते हैं? एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना, काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है यहाँ पर। मधुमक्खी कैसे काम करती है? वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सबसे पराग के कण लेके आती है और फिर उन सबकी प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, रियल इनपुट्स होंगे। और उन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं। ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना हो तब क्या करें, या कम हो तब क्या करें? तो मकड़ी बनना पड़ता है। और मकड़ी की खास बात यह है कि मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाला बनाने में प्रोसेसिंग भी वो करती है, और उस जाला बनाने का जो कच्चा माल है वो भी अपने अंदर से ही निकालती है। यानी कॉजेशन की दुनिया में, कारणता की दुनिया में, तकनीकी शब्द हैं, आप परेशान होंगे, बस ये समझें कि कच्चा माल निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का सारा काम मकड़ी खुद ही करती है। फिलोसफी में इसको बोलते हैं कि वो मटेरियल कॉज भी खुद है, उपादान कारण भी खुद है, और एफिशिएंट कॉज यानी कि निमित्त कारण भी खुद ही है, दोनों खुद है। इसलिए जब तक हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स ना हो, बहुत सारे तथ्य ना हो, हम मकड़ी बन के काम करते हैं। और अधिकांश दार्शनिक मकड़ी के रास्ते पर चलते हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को अपनी रीजनिंग पावर से जस्टिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डाउट्स निकालते हैं, ठीक करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग दार्शनिक एक ही चीज़ की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं, और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची हैं। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना, दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना, धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। दर्शन तार्किक उत्तर देता है मकड़ी के तरीके से, और विज्ञान अनुभविक एम्पायरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद तब जजमेंट निकालता है, और विनम्रता से मानता है कि कल को मैं गलत साबित हो सकता हूं। जैसे कोई नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा।